हेलो गाइस, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीआईसी लेक्चर भर्ती निकली है उसका जो पाठ्यक्रम संस्कृत का है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो से जुड़े रहें और पूरा पाठ्यक्रम जीआईसी संस्कृत का आप इस वीडियो में देखें। तो इसमें क्या क्या आएगा ये आप एक बार नज़र डाल लें। ऋग्वेद के अंदर आएगा अग्नि सूक्त, विश्वदेवा सूक्त, विष्णु सूक्त और प्रजापति सूक्त। यजुर्वेद के अंदर शिव संकल्प सूक्त। कठोपनिषद में प्रथम अध्याय जिसमें से 1 और 3 बल्ली आपका अध्ययन करना होगा। ईशावास्योपनिषद संपूर्ण यानी कि ईशावास्योपनिषद आपको पूरा पढ़ना है। वैदिक वाङ्मय का संक्षिप्त इतिहास, काल निर्धारण, प्रतिपाद्य विषय ये आपको जीआईसी के अंदर अध्ययन करना है। वेदांग का संक्षिप्त परिचय जिसमें आपको शिक्षा, निरुक्त और छंद, क्योंकि वेदांग के जो अंग होते हैं वो 6 होते हैं जिसमें से आपको शिक्षा, निरुक्त और छंद का अध्ययन करना है संस्कृत के अंदर। नेक्स्ट है आपका दार्शनिक चिंतन। अगला है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया, प्रमाण, सत्कार्यवाद, त्रिगुण का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप ये ग्रंथ सांख्य कारिका के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के अंदर आपको अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, माया का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप और ये आता है आपका ग्रंथ वेदांत सार। न्याय वैशेषिक, दर्शन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ग्रंथ है इसका तर्क भाषा और तर्क संग्रह। नेक्स्ट है आपका गीता दर्शन, निष्काम कर्म योग, स्थित प्रज्ञ का स्वरूप। गीता का दूसरा अध्याय आपको संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा। जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय ग्रंथ भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय द्वारा जो लिखी हुई है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ये वैदिक साहित्य के अंदर आया है पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण। व्याकरण में क्या है? लघु कौमुदी। कौन सा है? लघु कौमुदी। तो इसमें आता है लघु सिद्धांत कौमुदी जिसमें आपको संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कृदंत प्रकरण, तद्धति प्रकरण और स्त्री प्रत्यय और समास ये इसका अध्ययन करना है। सिद्धांत कौमुदी में है कारक प्रकरण। वाच्य परिवर्तन में 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों का आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है शब्द रूप। ये व्याकरण के अंदर आए हैं। शब्द रूप में परस्मैपदी, आत्मनेपदी जिसमें भू, एत, अद, हु, दा, दिव, सु, तद, रुध, तन, की, चुर इनका आपको पढ़ना होगा। ये आपके शब्द रूप हैं। नेक्स्ट चलता है आपका भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और भाषा की क्या परिभाषा है, भाषाओं का वर्गीकरण क्या है और ध्वनि परिवर्तन, अर्थ और परिवर्तन ये इसका पाठ्यक्रम के अंदर है। नेक्स्ट है आपका साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में है आपका काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, रस का स्वरूप, रस भेद, विभाव, अनुभाव, सुचारी भाव, स्थायी भाव, भाव का स्वरूप, गुण का स्वरूप एवं भेद, रीति का स्वरूप एवं भेद, अधोलिखित अलंकार का सामान्य परिचय, शब्दालंकार और शब्दालंकार के अंदर जो आते हैं आपके अनुप्रास अलंकार और यमक और श्लेष अलंकार, इन तीनों का अध्ययन करना होगा।
अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अर्थांतर न्यास, ये आपके अलंकार आए हैं। नेक्स्ट है आपका 10 रूपक, नाट्य लक्षण, नाट्य भेद, अर्थ प्रकृति, अवस्था, संधि, नायक का स्वरूप एवं भेद, पारिभाषिक शब्द नांदी, प्रस्तावना, सूत्रधार, कंचुकी, प्रवेशक, विष्कंपक, प्रकाश, आकाश भाषित, जनांतिक, अपवारित, स्वगत, भरत वाक्य। ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत और ध्वनि का स्वरूप, ये आपको अध्ययन करना होगा। ये आपका संस्कृत का पाठ्य परिचय। नेक्स्ट है आपका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या होगा? रामायण एवं महाभारत। रामायण एवं महाभारत का अध्ययन करना होगा, जिसमें काल निर्धारण, उपजीव्यता, महत्व। प्रमुख काव्य में किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ना है, शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग, नैषधीय चरितम का भी प्रथम सर्ग अध्ययन करना होगा, रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग और कुमार संभव का प्रथम सर्ग। प्रमुख खंड काव्य में मेघदूत, नीति शतकम और प्रमुख गद्य काव्य में कादंबरी, कथामुख, शिवराज विजयम का प्रथम न्यास। कथा साहित्य पंचतंत्र, हितोपदेश। नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला और चौथा अंक, उत्तर रामचरितम में पहला और तीसरा अंक, मृच्छकटिकम में प्रथम अंक, रत्नावली, प्रतिमा नाटकम, चंपू काव्य, नलचंपू, आर्यावर्त वर्णन, महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य एवं नाट्य काव्य की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करना है। अतः कहा जा सकता है कि जीआईसी का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए आप अभी से मेहनत करें और अपनी कामयाबी की ओर कदम रखें। थैंक यू, धन्यवाद।